भारतीय ज्योतिष शास्त्र में शनि की साढ़े साती को बहुत महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण समय माना जाता है। जब शनि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा से 12वें पहले और दूसरे भाव में प्रवेश करते हैं, तब उस व्यक्ति पर शनि की साढ़े साती का प्रभाव शुरू हो जाता है। यह समय लगभग 7.5 वर्षों तक चलता है, जिसमें कई मानसिक, शारीरिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि यह पूरी तरह नकारात्मक नहीं होता। शनि न्यायप्रिय ग्रह है और इस समय व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। सही उपायों से इस अवधि को सकारात्मक रूप से भी जिया जा सकता है। वर्तमान में किन राशियों पर साढ़े साती का प्रभाव है, जानते हैं। पहला, मकर राशि। मकर राशि वालों पर साढ़े साती का अंतिम चरण चल रहा है। इस समय उन्हें शारीरिक और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी में समस्याएं या वित्तीय परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन यह समय धैर्य और कठिन परिश्रम से गुजरने का होता है। दूसरा, कुंभ राशि। कुंभ राशि पर साढ़े साती का दूसरा चरण प्रभाव में है। यह समय कार्यस्थल पर चुनौतियों, परिवार में असंतोष और स्वास्थ्य समस्याओं का हो सकता है। हालांकि सकारात्मक पक्ष यह है कि इस अवधि में परिश्रम का उचित परिणाम भी मिल सकता है। मीन राशि पर साढ़े साती का पहला चरण शुरू हुआ है। शुरुआती समय में आर्थिक अस्थिरता, निर्णय लेने में मुश्किलें और मानसिक बेचैनी हो सकती है। ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन शनि का यह चरण व्यक्ति को आत्मविश्लेषण और सुधार की दिशा में प्रेरित करता है। आइए जानते हैं साढ़े साती से बचने के उपाय। साढ़े साती के प्रभाव को पूरी तरह से टालना संभव नहीं है, लेकिन कुछ उपाय और प्रार्थनाएं इसे नियंत्रित करने और इसके नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद कर सकती है। ज्योतिषीय और धार्मिक उपायों को अपनाकर व्यक्ति इस अवधि को सकारात्मक रूप से पार कर सकता है। पहला है शनि देव की पूजा और अनुष्ठान। शनि देव की पूजा और उनके नाम का जाप साढ़े साती के दौरान बहुत लाभकारी माना जाता है। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर पूजा करें और तेल का दीपक जलाएं। शनि देव के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का रोजाना जाप करें, खासकर शनिवार को 108 बार। दूसरा, हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी को शनिदेव का संकट मोचन माना जाता है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ और मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करने से शनि के प्रभाव से राहत मिलती है। सिंदूर और तेल अर्पित कर हनुमान जी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। तीसरा, काले तिल, काले उड़द और सरसों के तेल का दान। शनिवार को काले तिल, काले उड़द और सरसों के तेल का दान करना शनि के प्रकोप को कम करने का एक प्रमुख उपाय है। यह दान किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दें और यथासंभव काले वस्त्र का दान करें। चौथा, नीलम रत्न धारण करना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि की साढ़े साती के दौरान नीलम रत्न धारण करने से शनि के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। हालांकि इसे धारण करने से पहले किसी अनुभवी ज्योतिष से सलाह जरूर लें, क्योंकि नीलम बहुत प्रभावशाली रत्न होता है। पांचवा, शनिवार के दिन व्रत और दान करना। शनिवार को व्रत रखना और गरीबों में भोजन, वस्त्र और आवश्यक चीजें दान करना शनि के अशुभ प्रभावों को कम करता है। इस दिन काले रंग के कपड़े पहनना, लोहा, तेल या काले उड़द का दान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। छठवां, जल में तिल डालकर स्नान। शनि के प्रभाव से बचने के लिए शनिवार को स्नान करते समय पानी में काले तिल मिलाकर स्नान करना लाभकारी होता है। यह मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार लाने में मदद करता है। सातवां, गरीबों की सहायता और पशु सेवा। शनि न्याय के देवता माने जाते हैं और वह दया और सहायता के कार्यों से प्रसन्न होते हैं। इसलिए जरूरतमंदों की सहायता करना, खासकर बुजुर्गों और गरीबों की मदद करना शनि देव की कृपा पाने का उत्तम उपाय है। इसके अलावा काले कुत्तों और गाय को खाना खिलाना भी शुभ माना जाता है। शनि की साढ़े साती एक कठिन लेकिन आत्म सुधार और आत्म विश्लेषण का समय होता है। यह व्यक्ति को कठिनाइयों के माध्यम से मजबूत और संतुलित बनाता है। सही उपायों और शनि देव की आराधना से इस समय को पार पाना संभव है।
धैर्य, ईमानदारी और परिश्रम इस अवधि में सबसे महत्वपूर्ण गुण होते हैं जो व्यक्ति को सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। इसलिए अगर आपकी राशि पर शालिसाती का प्रभाव है तो निराश न हो, बल्कि इन उपायों को अपनाकर शनिदेव की कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन को समृद्ध और शांतिपूर्ण बनाएं।